देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता क्या हुआ, लेकिन जिस तरह खींवसर के अंदर 13,000 से ज्यादा वोटों की हार हुई, वो कभी हमने सोचा भी नहीं था। 1,000-2,000 क्या फाइट हो सकती थी। और वोट चोरी का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। और आप देख रहे हो घोषित इमरजेंसी देश के अंदर चल रही है। इंदिरा गांधी तो थोड़े समय इमरजेंसी लगाई, यहाँ तो 7-8 साल से, पिछले 11 साल के शासन में 7-8 साल के अंदर जो भी बोलता है उसकी ईडी सीबीआई पहुंच जाती है। और जो व्यक्ति लोकतंत्र को बचाने का प्रयास करता है उससे दूसरे माध्यम से बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। निश्चित रूप से वोट चोरी का बड़ा मुद्दा है और चुनाव आयोग को इसमें क्लियर करना चाहिए। चुनाव आयोग की जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, उससे देख के लग रहा है चुनाव आयोग दबाव के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। निश्चित रूप से वोट चोरी का बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे को लेकर जो इंडिया अलायंस आंदोलन कर रहा है उसमें हम लोग इंडिया अलायंस के आंदोलन के अंदर साथ है। और आगे भी इस तरह के मामले जो भी सरकार के होंगे उसमें हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार का विरोध करेंगे। सर, जाटों के इतिहास को लेकर आपने बार बार मुद्दा उठाया है कि सही से नहीं लिखा गया, और एकदम की सरकार जिनकी सरकार है वही बोलते हैं कि हमारे तथ्य गलत लिखे गए। इस मुद्दे को जब भाजपा की सरकार है तो मुद्दा नहीं लिखा जा रहा है। और जाटों के इतिहास का तो महाराज सोचमल के अपन देख लें कि 80 लड़ाई लड़ी, 80 की 80 जीती। फिर भी देश के अंदर जिस तरह इतिहास को महाराज सूरजमल जो धर्म रक्षक थे, वीर गति को प्राप्त हो, लड़ते लड़ते आगे लड़ाई करते, उनके इतिहास को भी ढंग से प्रस्तुत नहीं किया। पानीपत मूवी आई थी जिसका हमने विरोध किया, ठीक करवाया उस इतिहास को। तो ये लिखने वाले कौन इतिहासकार है, क्या लिख रहे हैं? अब ये गलत तरीके से इतिहास के साथ छेड़खानी किसी भी समाज के इतिहास का नहीं करनी चाहिए। राजस्थान में कई समाज ऐसे भी हैं जिनके राजा थे लेकिन उनसे राजा चुरा लिए, उनके पास राजा भी नहीं बचा। तो प्रयास ये भी करेंगे उन समाजों को उनके राजा मिलने चाहिए। असली राजा कौन थे, उनकी जाति क्या थी, ये भी आंदोलन लगातार कई बार देश और प्रदेश के अंदर चला। सर, आज सवाल कल बड़ी जीत मिली सर आपको, किन मांगों पर? देखिए, दुर्भाग्य इस बात का है कि जिला कलेक्टर का ये कहना था 9 बजे वो आ रहे थे और उसके बाद उन्होंने कहा शिखर अग्रवाल ने मना कर दिया मुझे आने के लिए। लॉ एंड ऑर्डर जाए भाड़ में, शिखर अग्रवाल साहब सो गए और सुबह देखेंगे। हमें कूच करना पड़ा और कूच के बाद कलेक्टर देखो किस तरह भागता हुआ बाहर आ गया था। ये राजस्थान की स्थिति है। अधिकारी अफसर सरकार चाह रहे, मुख्यमंत्री को कोई पता नहीं 10 बजे सोने के बाद राजस्थान में क्या हो रहा है। कि जोजरी का मुद्दा जो आपकी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया और कई इन्होंने साइंटिस्ट और दूसरे लोगों ने लिखा कि बहुत आवश्यक है जोधपुर बाड़मेर को बचाने के लिए। और इस तरह के मामले चाहे अपना लुधियाना के अंदर जिस तरह राजस्थान नहर का पीने का पानी नागौर बीकानेर हनुमानगढ़ आ रहा है, फैक्ट्रियों का गंदा, कपड़ों की फैक्ट्रियों में गंदा पानी डालते हैं, इससे कैंसर हो रहा है लोगों को। तो उसको लेकर मैं लगातार आंदोलन करें। दुर्भाग्य इस बात का कि बड़े बड़े मंत्री जोधपुर के दावे करके आए, शेखावत, जोगाराम, कितने करोड़ सैंक्शन हुआ, तो 1 रुपये ही सैंक्शन नहीं हुआ अभी तक। कितना बड़ा दुर्भाग्य। अभी तो डीपीआर बनाने की बातें चल रही, हिसाब से 5 साल लगेंगे और 5 साल में कोई बचेगा ही नहीं वहां पे। जब बचेगा ही नहीं तो योजना किस काम की? इसको लेकर हमने अंतिम चेतावनी दी थी। मैं दिल्ली के अंदर भी प्रयास करूंगा इस मामले को पुणे उठाऊं और दिल्ली में मिलाऊं, लेकिन ये जन आंदोलन बढ़ चुका है। और कल सरकार पूरी तरह डरी हुई थी। आपने देखा होगा कि जोधपुर बाड़मेर सहित पूरे मारवाड़ की पुलिस सड़कों पर रहा। तो इतना क्षोभ था राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का। हम लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगाड़ना चाहते, लेकिन सरकार का ये कहना था कि शिखर साहब ने और सीएमओ ने मना कर दिया कि हनुमान जी का वहां आपको नहीं जाना। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। अधिकारी सरकार चला रहे और भजनलाल को कोई मतलब नहीं कौन आए जाए। और मुझे लग रहा है कि इस हिसाब से चले तो महीने 2 महीने में भजनलाल का कनेक्शन कट जाएगा। सर, लॉ एंड ऑर्डर की बात की तो सीएम आने से पहले फायर हुआ, सीएम जाने के बाद फायर हुआ, किस तरह से? मैं कह रहा हूँ सीएम को कोई मानता है नहीं जब उसको 5 बार धमकी मिल रही है। मैं यही था उस दिन आपके सालवा के अंदर, और बाद में डीजी इंटेलिजेंस ने बात करी, सारी बात हुई। इनके बात करने वाले लोग भी नहीं। ऐसे आदमी को कमिश्नर बिठा दिया यहाँ पे लाके, ऐसा आईजी बिठा दिया, ऐसे 2-3 एसपी बिठा दिए, उनको कोई मतलब ही नहीं है। कभी मीडिया काम पड़ेगा तो पता लग जाएगा आपको। हर जगह ऐसी स्थिति है और नेता इन अधिकारियों के चौकट पे खड़े रहते हैं और कंपनियों के मुनीम बने हुए राजस्थान के अंदर। यही राजस्थान का दुर्भाग्य, यही व्यवस्था परिवर्तन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान में चाहती है।